जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और भाई हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे भाई, क्या कर चुके थे भाई, प्रकाश के परावर्तन के नियम। जाकर देख लेना एक बार भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। पर तो मैं इस वाली वीडियो के नीचे भी लगा दूंगा भाई, तो मैं एक काम करना, फिर भी जाके अच्छे से देखना एक एक चीज का। देखो भाई, आज पढ़ रहे हैं हम चैप्टर का, क्या नाम था, प्रकाश का परावर्तन। और सबसे पहला जो टॉपिक है आज क्या है हमारा, गोलीय दर्पण। क्या चीज है भाई हमारा, गोलीय दर्पण। सबसे पहले देखते हैं भाई गोलीय दर्पण होते क्या है भाई। गोलीय दर्पण उस दर्पण, देखो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, किस दर्पण को भाई, आओ देखें आगे। जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा हो। तो कैसा होगा भाई, खोखला गोला। कैसा होगा भाई, कोई एक खोखला गोला होगा, ये याद रखना है। क्या होगा भाई, कोई एक खोखला गोला होगा। किस तरह होगा भाई, खोखले जैसे की तरह होगा, उसको क्या कहते हैं भाई, गोलीय दर्पण। देखो आओ, ये चित्र क्या है भाई, यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, खोखला गोला है भाई। क्या चीज है, खोखला गोला है। और इस खोखले गोले में से क्या है भाई, एक दर्पण क्या है, खोखला गोला है। और इसी में से काट के हम क्या बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, दर्पण। देखो ये कोई कांच का भी खोखला गोला है, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। उसके बाद इसी में से क्या करते हैं हम भाई, क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आगे देखते हैं भाई, क्या चीज है भाई, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है भाई हमारा, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। और एक चीज और समझा दूं भाई, ये जो तुम्हारा क्या है भाई, खोखला गोला है, क्या है भाई, ये क्या है, खोखला गोला। इसी में से क्या बनाया अभी हमने, उत्तल और अवतल दर्पण बनाए। देखो सुनो, अगर मैं इसमें से भाई खोखले गोले में से काट लूं, ठीक है, सपोज करो मैंने इतना काट लिया ये, ठीक है, क्या काट लिया भाई, इतना एक काट लिया दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारे, उत्तल दर्पण, इसे ही देखते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इतनी बात पढ़कर छोड़ दो अभी फिलहाल, अब समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है अभी हमसे, जिस दर्पण का परावर्तक क्या होगा, परावर्तक सतह का मतलब है, तो मैं अब किस टाइप से समझा, सपोज करो भाई यहाँ कोई कांच तो है नहीं, इसे क्या मान लो भाई, कांच मान लो, ठीक है। क्या मान लिया, दर्पण मान लो। क्या मान लिया भाई, दर्पण कांच का ही होता है दर्पण, ठीक है। क्या मान लिया हमने, दर्पण मान लिया। और किसकी बात करें हम, उत्तल दर्पण की बात करें। इन्होंने हमसे बोला है, देखो उत्तल दर्पण की बात करें, इन्होंने क्या काम किया भाई, देखो ये बना रखा हमने, क्या, उत्तल दर्पण। इसका उभरा हुआ भाग इन्होंने क्या बताया भाई, देखो परावर्तक पृष्ठ होता है। कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है इसका परावर्तक, कहने का मतलब है, परावर्तक का मतलब है जिस अर्थ से हम क्या देखते हैं, देखते हैं अपना क्या, चेहरा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसका भी परावर्तक पृष्ठ हो गया। सॉरी, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो सही था भाई। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और इसकी अंदर की क्या कर रखी है हमने, पॉलिश कर रखी है। क्या कर रखी है भाई, पॉलिश कर रखी है। देखो सुनो दोबारा, इन्होंने बोला जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो उभरा हुआ होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए भाई, हमारा उभरा हुआ। उभरा हुआ का मतलब है इस पे हमारी कोई भी पॉलिश नहीं होनी चाहिए। अब मैं समझाता हूं इसके माध्यम से, देखो सुनो, सपोज करो ये हम क्या मान लें, उत्तल दर्पण मान लो, ठीक है। इस टाइप से है नहीं भाई, क्या करें भाई ऐसा, इस टाइप, तो देख लो इसी से समझ ले रहे हैं। इस टाइप से मान लो भाई, इस टाइप से तो ये रखा है। जैसे हम पिछले भाग पर क्या कर रहे हैं भाई, जो अंदर, इसे अंदर की तरफ मान लो, हम अंदर क्या करते हैं पॉलिश। और जो इसका उभरा हुआ भाग है, क्या है भाई, जो उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग का मतलब जैसे हम अपने क्या देखेंगे, चेहरा। तो कहने का मतलब है इसके दबे हुए भाग पर क्या कर दिया भाई, पॉलिश कर दिया। जो अंदर का है ये वाला, क्या कर दिया, इसके पॉलिश कर दी पीछे, ठीक है। और जो इसका उभरा हुआ पृष्ठ है वो क्या बना दिया हमने, परावर्तक सतह बना दी। क्या बना दी भी, परावर्तक सतह, जिधर से हम क्या देखते हैं, अपना चेहरा। आई बात समझ में, इस टाइप से समझ लो। इसे मान लो भाई इस टाइप से बना रखा है हमने, ठीक है। तो इसके अंदर वाले भाग में क्या कर दिया है हमने, पॉलिश कर रखी है। और जो बाहर वाला उसे क्या बना दिया हमने, परावर्तक पृष्ठ। इतनी बात आई इसमें। और दोबारा देखो यहाँ, ये क्या है, अभी हम आना कोई दर्पण है, क्या चाहिए, दर्पण। दर्पण किस में से निकाला है, खोखले गोले में से निकाला है। किसमें निकाला है भाई, इस टाइप से मान लो, खोखले गोले में से निकाला है, ठीक है। और इसके दबे हुए भाग में क्या कर दिया अभी, पॉलिश। और जो उभरा हुआ भाग है ये वाला, इसे कैसा बना दिया हमने, परावर्तक बना दी। इसे क्या कहते हैं भाई, हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है।
उत्तल दर्पण का भी क्या बनता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा छोटा। कैसा बनता है भाई, छोटा, और क्या बनता है, सीधा। कैसा बनता है भाई, सीधा। सपोज करो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझा रहा हूं भाई, तुमने मिरर्स देखे हैं भाई, वाहन के मिरर्स देखे होंगे, तो पीछे का वाहन जो होता है भी इतना बड़ा होता है और उस शीशे में तो इतना सा दिखाई देता है। तो अभी क्या बताया था, छोटा, और कैसा बनता है भाई, सीधा। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझा, कोई वाहन है भाई, इसके यहाँ पे क्या लगे होते हैं भाई, मिरर्स, शीशे लगे हुए होते हैं पीछे, और पीछे कोई भी वाहन देखने के लिए क्या करते हैं हम, शीशे में बार बार देखते हैं। तो भाई वाहन तो भी बहुत बड़ा होता है उसका आकार, तो उसमें क्या दिखाई देता है, छोटा बहुत दिखाई देता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। और कैसा होता है भाई, सीधा। इतनी बात आई समझ में, कुछ नहीं करा है अभी। सबसे पहले देखा था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, उस दर्पण क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले, खोखले गोले से ही तो लेते हैं भाई, जैसा हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद अभी पहला गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, अभी बताया था, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं भाई, जिसका उभरा हुआ भाग क्या बना दे भाई, परावर्तक बना दो, और जो दबा हुआ भाग है उस पर क्या कर दो, पॉलिश। परावर्तक का मतलब क्या बताया था, जिस तरह से हम क्या देखते हैं, अपना चेहरा देख लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा भाई हमारा, कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, आइए सबसे पहला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेता है भाई कभी कभी, इसके क्या देखते हैं, उपयोग देखते हैं उत्तल दर्पण के। किसके भाई, उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लो। देखते हैं भाई अब आगे क्या है भाई हमारा, उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या बता रहे हैं अभी, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा अभी, उत्तल दर्पण देखा, फिर क्या देखेंगे, उसके उपयोग देखेंगे। उपयोग क्या है भाई, सबसे पहले क्या है भाई, गाड़ी के पीछे देखने वाले शीशे में। भाई आपने वाहन देखे हैं, उनके साइड मिरर होते हैं या नहीं, उनका उपयोग क्या है भाई, पीछे वाली वाहनों को देखना। क्यों, क्योंकि भाई क्या होती है सड़क पर, ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। क्या करते हैं भाई, पीछे की हम क्या देखते हैं, वाहन, ताकि अगर ओवरटेक करते हैं तब निकलने के लिए रास्ता। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उत्तल दर्पण गाड़ियों में लगाया जाता है ताकि चालक पीछे के वाहनों को देख सके। कहने का मतलब उत्तल दर्पण किसके लिए यूज होता है भाई, ताकि पीछे के वाहनों को देख सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है भाई इसका, दुकान या मॉल में सुरक्षा के लिए सारी दिशाओं में नजर रखने के लिए। भाई कभी कभी तुमने देखे हैं दुकान के बाहर लगे हुए होते हैं, क्या करते हैं वो सारी दिशाओं में क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए। दूसरा क्या है भाई हमारा, तीसरा सड़क के मोड़ों पर। तुमने भी मोड़ देखे हैं सड़कों पे, वहां पे क्या लगे रहते हैं, उत्तल दर्पण लगे होते हैं। क्या लगे रहे होते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ताकि आने जाने वाली क्या भी गाड़ियां दिख सके, ताकि आने जाने वाली क्या भी गाड़ियां दिख सके। उसके बाद क्या है, अवतल दर्पण है, इसके उपयोग हुए। ठीक है, अब अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो। क्या है अवतल दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखो सुनो भाई, उत्तल में क्या था, अंदर की तरफ पॉलिश थी और उसका उभरा हुआ भाग क्या बना दिया था हमने, परावर्तक। अब इसमें क्या है भाई, इसका उभरा हुआ भाग पे क्या कर दिया अभी, पॉलिश, और दबे हुए भाग को क्या बना दिया हमने, परावर्तक पृष्ठ। क्या बना दिया अभी, परावर्तक पृष्ठ। और ये कौन सा दर्पण है अभी हमारा, अवतल दर्पण है। इसे देख लो, इस टाइप से बनाया है अभी ये, इसका ये उभरा हुआ भाग क्या कर दिया अभी, पॉलिश कर दिया। ठीक है, और दबे हुए भाग को क्या बना दिया हमने, परावर्तक। क्या बना दिया, परावर्तक। परावर्तक का मतलब है दर्पण में अपने क्या देख सकते हैं अभी, चेहरा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। दोबारा समझो, सबसे पहले क्या भाई, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या थे, गाड़ी के पीछे देखने के शीशे में। साइड मिरर जो होते हैं गाड़ी में, किसको, वाहन पीछे वाले को देखने के लिए। दूसरा था भी दुकान या मॉल सुरक्षा के लिए, सारी दिशाओं में नजर रखने के लिए। ठीक है, और तीसरा क्या था भी, सड़क के मोड़ों पर, ताकि आने जाने वाली गाड़ियां दिख सके, ताकि आने जाने वाली क्या भाई गाड़ियां दिख सके। उसके बाद क्या देखा, देखो अवतल दर्पण जो है ना, हमने वहीं से लिया खोखले गोले से। देखो ये दोनों काट लिए भी हमने, क्या बना दिया था, उत्तल। यहाँ से क्या बना रहे हैं भाई हम, अवतल। ठीक है, यहीं से हमने काट लिए थे। उसके बाद क्या था भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे देखते हैं इसके उपयोग। किसके उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, जल्दी लो। अब देखते हैं भाई किसके, अवतल दर्पण के उपयोग। और बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई, जितने दोनों के लिखा हुए हैं। सबसे पहले क्या है भाई, अवतल दर्पण के उपयोग।
सेविंग या मेकअप। भाई हम सेविंग करवाने जाते हैं, या हम तो भी लड़के तो जाते नहीं है मेकअप करने, जो लड़कियां होती सामने, ठीक है, मेकअप करवाती है ना, अपना बड़ा सा मिरर होता है लगा हुआ, ठीक है, दर्पण में, ताकि चेहरा बड़ा और साफ दिखाई दे। क्या भाई, सेविंग या मेकअप के दर्पण में, ताकि चेहरा बड़ा और कैसा दिखे भाई, साफ दिखाई दे। तो ये होता है भाई, लड़के तो क्या करवाते हैं, सेविंग करवाते हैं, ठीक है, और लड़कियां भी कभी क्या जाती हैं, अक्सर मेकअप करवाती हैं, ठीक है, तो सामने उनके क्या होता है, बड़ा सा भी क्या होता है, मिरर। तो वो सामने वाला जो मिरर होता है वो कौन सा होता है भाई, हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दंत चिकित्सक का मतलब होता है दांत। क्या भाई, दांत, ठीक है, दांत चिकित्सक के दर्पण में, दांत चिकित्सक के दर्पण में, ताकि क्यों भाई, दांतों को बड़ा, कैसा बड़ा और क्या देख सके भाई, स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होता है साफ दिखाई दे सके, ठीक है, इसलिए किसका यूज करता है भाई, वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तीसरा है भाई सौर भट्टी। क्या भाई, सौर भट्टी। सौर भट्टी का क्या होता है, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर, जो सूर्य की किरणें होती है एक बिंदु पर, ताकि क्या कर सके, ये तो खूब सारी भाई सूर्य की किरणें हैं, उसे एक बिंदु पर करने के लिए किसको भाई, सूर्य की किरणों को एक, यहाँ पे लिखना सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर, कैसे भाई, जैसे ये बिंदु है, ये सूर्य की भी प्रकाश की किरण पड़ रही है ना, तो हमें एक बिंदु पर केंद्रित करके गर्मी पैदा करना। क्या भाई, गर्मी पैदा करना, ठीक है, गर्मी पैदा करने के लिए किसका यूज होता है भी, हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा क्या भी हमारा चौथा, वाहनों के हेडलाइट। हेडलाइट का मतलब यहाँ पर होता है लाइट जो होती है ना गाड़ियों के अंदर, क्या होती है भी, गाड़ियों के अंदर क्या होती है, लाइटें जो होती हैं, ठीक है, कहां पर यूज होता है उसका, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, किसमें, गाड़ियों की हेडलाइटों में या वाहनों की हेडलाइट में, ठीक है भाई। दोनों को अच्छे से देख लेना। अगर भाई हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।